2023 के बाद से लेकर आज तक जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत का माहौल क़ायम किया गया है वो आज तक जारी व सारी है। आज ये पोजीशन है कि जनाब इलेक्शन को हार्डली एक हफ़्ता या 10 दिन रह गए, लेकिन वो सितम का तर्ज़ अमल, वो यजीदियत की पैरोकारी उसी तरह जारी व सारी है जो आज से 8 महीने या 9 महीने पहले जारी व सारी थी। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद का मेरा हल्का NA-47 जिसका इंतखाबी निशान फाख्ता है, ये वो मुख्तदर इदारों के दरमियान का वो हल्का है जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ इलेक्शन कमीशन भी है, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, जहाँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी हैं, जहाँ पूरी एम्बेसीज़ भी हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंसी भी है, जहाँ सेक्रेटेरिएट सेनेट भी है, और सब वो ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त एक लिहाज से मुख्तदर आला कहलाती है, या वो निगरान सो कार्ड निगरान वज़ीर आज़म हाउस हो या उनके मिनिस्टर्स कॉलोनी हों, वो सब इसी हल्के में आते हैं। आपने देखा ना सिर्फ ये कि हमारे लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी रहा जो कि आज तक जारी व सारी है, हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, पार्टियां तब्दील कराई गईं, किंग्स पार्टियां बनवाई गईं, और ये सारा सिलसिला पूरा साल जारी व सारी रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि PTI पहले से ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा उन बोने सियासतदानों के ख़िलाफ़ और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है, तो उन्होंने प्रपोज़र और नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, प्रपोज़र एंड सेकेंडर्स को उठाना शुरू कर दिया। वो सारी दुनिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, प्रिंट मीडिया ने दिखाया, डिजिटल मीडिया ने दिखाया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए, उन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान बंद हैं। उन्होंने एक भी हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं किया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुंसफ़ आला ने, ये अलग बात है कि रात की तारीकी में इलेक्शन कमीशन ने जो हमसे बल्ले का निशान छीना था और उसके तसलसल रखते हुए नाइंसाफ़ी की हद कर दी और तारीख़ का तारीख़ तरीन फ़ैसला दिया, और जिससे न सिर्फ हमारे से हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, बल्कि 70% आबादी हमारे मुल्क की जो नाखानदा है, ये उनका बुनियादी हक़ है कि वो जिसको वोट देना चाहें उनको वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करें, उनसे भी उनका हक़ छीन लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि जनाब ये हैं वो सबूत, ये USB में मौजूद हैं, वो कहते हैं मैं नहीं देखूँगा। हमने कहा पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया, उन्होंने कहा मैं मीडिया नहीं देखता। हमने कहा ये है एफिडेविट्स, उन्होंने कहा मैं उनको भी नहीं मानता। तो हमने एहतजाजन अपनी वो कंटेम्प्ट पटिशन वापस ले ली, और आज जो सिलसिला जारी व सारी है, NA-47 की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त आमिर मुग़ल साहब और अली बुखारी साहब बैठे हैं, NA-46 और 48 की ये बात आपको मिसालें देंगे। पहले दिन से लेकर आज तक जब से मैंने कैंपेन शुरू की है, थाना बनीगाला का SHO था अशफाक बड़ाच, उसने मेरे कुछ लोग, एक बंदे को थाने में बंद किया, कुछ लोगों को टेलीफोन किया आप शुएब शाहीन की कैंपेन छोड़ दें, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की और IG ने उसको तब्दील कर दिया। लेकिन तब्दील ये किया कि जिसके कहने पे वो लगा था उसको उठा करके NA-46 में ले गए ताकि वहाँ ज़्यादा धांधली करा सके बजाय सज़ा देने के। दूसरा, चक शहजाद के SHO ने कल मेरे 3-4 जो वोटर्स सपोर्टर्स सिर्फ झंडा लेके PTI का जा रहे थे, उनको आवारागर्दी में बंद कर दिया, जो अभी अदालत ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। क्या PTI का झंडा लेके चलना ये आवारागर्दी में शामिल हो गया है? ये नया उसूल मेरा ख़्याल है PPC में लिखना चाहिए। अब आगे आते हैं, थाना UC चिरा में एक बहुत बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं राजा मुनीर साहब, उनके बेटे राजा फ़खर मुनीर साहब हैं, एडवोकेट हैं उनके बेटे। परसों उन्होंने, इससे पहले भी हमारे हक़ में एक कॉर्नर मीटिंग की और परसों भी की बहुत बड़ी, उस पर
हमारे उस ऑनरेबल शख्सियत को जो 70 साल के बुज़ुर्ग हैं,